नमस्ते दोस्तों। वेलकम है आपका एचलेस में। तो आइए चलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है रेंज फंक्शन इन पाइथन। ठीक है। तो रेंज फंक्शन कहने का तो बहुत एक छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, फटाफट शायद कवर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन रेंज फंक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है ये समझना पड़ेगा। कि अब आप सोचेंगे यार रेंज फंक्शन तो आपने शायद सुना भी होगा, जिन लोगों को अगर पाइथन आती है, कि रेंज फंक्शन तो कुछ एक छोटी सी जगह पे यूज होता है। लेकिन हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आगे जो हम पढ़ेंगे वो है आपका लूप स्टेटमेंट्स। लूप स्टेटमेंट्स में हम एक टॉपिक पढ़ेंगे फॉर लूप। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपका रेंज फंक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको फॉर लूप जो है ना, फॉर लूप को चलाने के लिए हमें रेंज फंक्शन चाहिए होता है। रेंज फंक्शन ऐसे तो बहुत सारी जगह पे यूज होगा, अगर आप मैं अभी दिखाऊंगा। हम बहुत सारी जगह पे रेंज फंक्शन का यूज कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा बेसिक नेसेसिटी है रेंज फंक्शन की वो आपका लूप है। तो उसके लिए हम समझते हैं कि रेंज फंक्शन होता क्या है। तो आइए देखते हैं, चलते हैं स्क्रीन की तरफ। ठीक है, हमारे जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है रेंज फंक्शन। ठीक है, रेंज फंक्शन क्या होता है? रेंज फंक्शन बेसिकली, इसको मैं यहीं पे लिख देता हूँ। ठीक है, रेंज फंक्शन क्रिएट्स अ सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स इन अ गिवन रेंज। मतलब अगर आपको एक रेंज के अंदर इंटीजर्स बनाने हैं, आपने बोला यार एक काम करो, मेरे को ना 1 से लेकर 10 तक की एक लिस्ट बना के दे दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तब या तो बैठ के लिस्ट बनाओगे पूरी की पूरी। कैसे बनाओगे आप लिस्ट? आप लिखोगे L इज इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे लिखोगे, एंड सो ऑन। एक और तरीका क्या है, फटाफट आपने लिखा रेंज 1 11। ठीक है, आपने लिखा प्रिंट एल, तो पूरी लिस्ट लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। ये सॉरी, इसको ऐसे नहीं लिखते हम। ये आपका आएगा लिस्ट। देखो फटाफट बन गया, हमारा काम हो गया। अब मैं इसी को अगर मैं बड़ा कर दूं, 100 कर दूं, तो आप देखेंगे ये 1 से लेकर 99 तक की एक लिस्ट बना के दे दी इसने फटाफट से, खुद से ही, हमें करना नहीं पड़ा। तो आइए समझते हैं कि रेंज फंक्शन काम कैसे करता है। तो बहुत बेसिक तरीके से स्टार्ट करेंगे। रेंज फंक्शन का एक सिंटैक्स होता है। क्या? हमने बोला रेंज में आता है सबसे पहले तो आपका स्टार्ट वैल्यू, मतलब हमें कहाँ से स्टार्ट करना है। फिर आता है आपका एंड वैल्यू, मतलब हमें कहाँ तक जाना है। मैं बोला ना, किसी एक रेंज में जैसे हमने लिखा है 1 से 100, तो हमें 1 से लेकर 100 तक की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। फिर कोमा, यहाँ पर आता है आपका स्टेप साइज। स्टेप साइज हम समझेंगे अभी, उसको अभी रहने देते हैं, अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा आपको। तो देखते हैं एक छोटा सा एग्जांपल। अगर मैंने लिखा अपने कोड में प्रिंट रेंज 2 10, तो ये ऐसे दे देगा। तो पहली बात तो अगर आपको प्रिंट करवाना है तो आप उसको प्रॉपर तरीके से, या तो आप उसको लिस्ट में टाइपकास्ट कर दो या टपल में टाइपकास्ट कर दो, तो आपका काम बन जाएगा। ये आ गया 2 से 10। ठीक है, तो अगर मैं इस वाले केस में मैं लिखता हूँ रेंज, मैं एंड वैल्यू दे रहा हूँ बस, मैंने स्टार्ट वैल्यू दी ही नहीं है, मैंने स्टेप साइज भी नहीं दिया। ठीक है, स्टेप साइज क्या करता है ना, ये बाय डिफॉल्ट जो है हमारा 1 ले लेगा। अगर हम कुछ नहीं देंगे तो इसको ये 1 ले लेगा। अगर मैंने रेंज एंड लिखा हुआ है तो ये अपने आप 0 से स्टार्ट करेगा, 0 1 2, और कहाँ तक जाएगा? एंड वैल्यू जो दोगे वहां उसके -1 तक। मतलब अगर मैंने लिखा रेंज 10 सिंपली, तो ये 0 से लेकर 9 तक चले जाएगा। यहाँ पे देखिए 0 से स्टार्ट कर रहा है क्योंकि मैंने सिर्फ एंड वैल्यू दी है, और जा कहाँ तक रहा है ये? एंड -1। मतलब जो मैंने नंबर दिया है, यहाँ पे 10 दिया है, तो उससे एक पहले तक जाएगा, 9 तक जाएगा ये। ठीक है, अब एग्जाम्पल और ले लेते हैं। इसको मैं करता हूँ, एक काम करता हूँ, आपको थोड़ा सा इजीली समझ में आएगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं। अगर मैंने स्टार्ट और एंड दोनों दे दिया, ठीक है, तो मैं जो स्टार्ट दूंगा इसको वहां से स्टार्ट करेगा, स्टार्ट आएगा, फिर स्टार्ट +1 आएगा। कहाँ तक जाएगा ये? जाएगा ये n-1 तक ही। मतलब अगर मैंने लिखा प्रिंट लिस्ट ऑफ रेंज 2 से लेकर 10 तक जाना है, तो ये 2 से लेकर 9 तक की एक रेंज बना के मुझे दे देगा। ठीक है, 2 से लेकर 9 क्यों जा रही है 10-1 तक, और 2 से स्टार्ट क्यों रहा है कि हमने स्टार्ट वैल्यू 2 से दी है। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों चीजों में नोटिस कीजिए कि जो स्टेप साइज है ना, वो 1 का स्टेप साइज है। मतलब 0 से 1 गया, 1 से 2 गया, 2 से गया 3, 3 से 4, तो एक एक करके बढ़ रहा है। दूसरे वाले केस में भी एक एक करके बढ़ रहा है। तो इसमें जो मैं एक बोल रहा हूँ, जो 1 बोल रहा हूँ, ये 1 क्या है? स्टेप साइज, मतलब कितने स्टेप से वो आगे बढ़ेगा।
तो हम इसको ना कंट्रोल भी कर सकते हैं। कैसे? हम लिखेंगे रेंज स्टार्ट एंड, और हम स्टेप साइज मेंशन कर देंगे। कैसे? हम लिखा प्रिंट लिस्ट रेंज 2,10 का आंसर हमारा सही आएगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूँ तो आप देखोगे 2 से आगे बढ़ेगा। अभी जाएगा 10 तक ही, n-1 तक जाएगा, लेकिन 2 से आगे बढ़ेगा। 2, फिर 4 आ गया, 4 के बाद 6 आ गया, 6 के बाद 8 आ गया। अब 8 के बाद कायदे से नॉर्मली अगर हम दो दो का बढ़ा रहे हैं तो 10 आना चाहिए था, लेकिन 10 पॉसिबल नहीं है कि लास्ट नंबर 9 है। ठीक है, इसलिए वो क्या करेगा, 8 पर आके रुक जाएगा, क्योंकि 8 के बाद 9 भी पॉसिबल नहीं है, 8 के बाद 10 भी पॉसिबल नहीं, तो वो 8 पर ही रुक जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिए कि ये ना बाय डिफॉल्ट जो है असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ रहा है 2 4 6 8 हो रहा है। कम तो नहीं हो रहा ना कि 8 के बाद 6 आ गया, 6 के बाद 4 आ गया, 4 के बाद 2 हो गया। डिसेंडिंग ऑर्डर तो बन नहीं रहा। तो हम उसमें भी कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं स्टेप साइज को उल्टा कर दूं, सीधा करेंगे स्टेप साइज, अगर पॉजिटिव होगा तो वो आगे बढ़ेगा, नेगेटिव कर दोगे तो पीछे जाएगा वो। ठीक है, तो हमने लिखा रेंज, सिंटेक्स आपका यही रहेगा, ये वाले सिंटेक्स है, बस आपका स्टेप साइज जो है यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। अब देखेंगे, मैं लिखा प्रिंट लिस्ट ऑफ रेंज ऑफ 2,10, -1। मैंने बोला मेरे को उल्टा जाना है -1 से। तो अगर मैं ये कोड रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि इसने हमें कुछ भी नहीं दिया। क्यों कुछ नहीं दिया? आप एक चीज सोचिए, क्या मैं 2 से 10 तक जा सकता हूँ माइनस करते करते? 2 क्या थी हमारी स्टार्ट वैल्यू। तो अगर आपको उल्टा जाना है तो 10 से स्टार्ट करना पड़ेगा, 10 9। तो इसमें क्या होगा, हम इसको भी उल्टा लिखेंगे। कैसे? 10,2। तो अब ये चले जाएगा 10 से लेकर 3 तक। ठीक है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, आप यहाँ पे देखेंगे कि n-1 तक जा रहा है। n-1 जो भी आपकी लास्ट वैल्यू है उसके -1 तक जा रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या करेगा, ये +1 तक जाएगा, क्योंकि हमने 2 दिया है तो ये 3 तक जा रहा है। एक तरह से देखिए कि एक पहले रुक जाता है ना, तो यहाँ पे भी ये पहले रुक गया। मैंने 10 दिया था यहाँ पर, तो ये, सॉरी यहाँ देख रहे थे, मैंने 10 दिया तो ये 9 पे रुक गया। वैसे मैंने यहाँ पे 2 दिया तो ये एक पहले पे रुक गया 3 पर, क्योंकि हम उल्टा आ गए थे ना। ऐसे आप इसको और भी कर सकते हो। आपने यहाँ पे दे दिया इसको -2, तो देखेंगे ये दो दो के डिक्रीमेंट करके आएगा। 10 10 में इसने 2 माइनस करा, 8 आया, 8 में 2 माइनस करा, 6 आया, 6 में 2 माइनस करा, 4 आया, एंड सो ऑन। 4 पे आके रुक गया, क्योंकि 4 से अगला नंबर 2 होता है, लेकिन 2 पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एंड +1 तक जाता है नेगेटिव स्टेप साइज के केस में। तो उम्मीद है सबको कि आप सबको जो है रेंज फंक्शन समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसमें आप देखें, एक एग्जांपल देते हैं और, ठीक है, थोड़ा सा हमने बोला कि यार एक क्वेश्चन देख रहा हूं मैं, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ लिस्ट या टपल बना लेते हैं। अभी काम करते हैं, क्रिएट अ टपल ऑफ इंटीजर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। मतलब n मतलब क्या होगा कि हमें n जो है यूजर से पूछना है कि भाई कहां तक जाना है, और यहाँ पे बात हो रही है नेचुरल नंबर्स की। तो ध्यान रखेंगे, नेचुरल नंबर्स का मतलब क्या होता है कि 1 से स्टार्ट होता है। हम होल नंबर्स नहीं बोल रहे, होल नंबर्स आपके 0 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। तो हमें बोल रहे हैं कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का ना एक टपल क्रिएट करके रख दे। तो हम कैसे करेंगे? पहले बात तो हम लोग n ले लेते हैं यूजर से कि भाई कहां तक जाना है। हमने पूछ लिया कि भाई कहां तक जाना है, ये हमने पूछ लिया उससे। फिर हम इसको क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे t इज इक्वल टू टपल ऑफ रेंज। ठीक है, 1 से स्टार्ट करके हम कहां तक जाएंगे। अगर मैंने लिखा n, तो यहाँ पे ध्यान से रख देखिएगा एक चीज, मैंने प्रिंट ही कर दिया। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 5, तो ये 1 से लेकर 4 तक जाना है, लेकिन हमने तो बोला था कि यार 5 तक जाना था हमें। ठीक है, अगर मैंने 5 बोला तो 5 तक जाना चाहिए ना। यहाँ पे देखिए कि हमने n दिया है, तो जब हम यहाँ पे जो भी नंबर डालेंगे ना, उससे वो एक पहले तक जाएगा। तो अगर मैं इसको अपने एंड से +1 कर देता हूं, ये -1 कर रहा है ना, अगर मैंने इसको अपने एंड से +1 कर दिया तो ये n पे आके रुकेगा। देखते हैं, मैंने 5 दिया तो देखेंगे अभी 5 पे आके रुक गया। क्यों?
क्योंकि n+1 इसको मिला बैकएंड पर, हमने इसको यहाँ से n+1 दिया ना, तो n+1 गया पीछे और उसमें -1 हो गया, तो बचा क्या, n+1 -1 तो n ही बचा ना, तो इसलिए वो n पे आके रुक जाएगा। ठीक है, कुछ भी दे दो आप इसको, आपने दे दिया 153, तो देखोगे इसने एक टपल क्रिएट कर दिया। ठीक है, 1 से लेकर 153 तक का। तो इससे हम लोग जो है कभी भी एक इंटीजर का सीक्वेंस, एक कलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये रेंज फंक्शन समझ में आया होगा। अगर आपको रेंज फंक्शन में कोई भी डाउट है या किसी भी टॉपिक में, पाइथन से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो अगर आपको कुछ भी डाउट है आप वहाँ पे आकर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ समझ में आई है, एंड अगर आपको समझ में आया, पसंद आया, तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।